हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोएल्केन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों की विरचन की विधियां। ये हम लोग का टॉपिक है एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियां। विरचन, और देखिए नया चीज आया आप लोग के सामने, विरचन। विरचन मतलब होता है बनाने की विधि। फर्स्ट ईयर आप लोग पढ़े होंगे विरचन, बहुत सारे विरचन की विधि पढ़े होंगे। तो विरचन मतलब होता है बनाने की विधि। तो एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधि यानी एल्किल हैलाइड बनाने की विधि यानी एल्किल RX, यही चीज हम लोग बनाएंगे। RX को हम लोग बनाते हैं। तो एल्किल हैलाइड कैसे बनाया जाता है, तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला एल्कोहल से, पहला हेडिंग हम लोग का क्या है, एल्कोहल से। टोटली एनसीईआरटी के हेडिंग टू हेडिंग हम लोग चल रहे हैं। तो पहला एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल्स। तो प्राथमिक एल्कोहल को यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक एल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो R और Cl के साथ निकल जाते हैं, यानी एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाती है और यहाँ से OH और H2O के रूप में निकल आता है। H और OH H2O बना लेते हैं। R का स्थान पर हम लिख सकते हैं CH3 CH2 लिख दिए, और एथिल एल्कोहल हो गया है जिससे, और हम लोग को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराए तो हम लोग बन गया एथिल क्लोराइड बन जाता है और जल बाहर जाता है, क्योंकि R के स्थान पर हमने क्या लिया था, CH3 CH2। तो R का स्थान पर CH3 CH2 प्राप्त हुआ और क्लोरीन हो गया। नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं, दूसरा है यदि प्राथमिक एल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड के साथ, प्राथमिक एल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड के साथ और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब प्राथमिक एल्कोहल का अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर देखिएगा R और यहाँ से निकल आता है Br, R और Br। तो RBr यानी प्राथमिक यानी एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग कहेंगे एल्किल हैलाइड या एल्किल ब्रोमाइड, ये प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से OH क्या बनाता है, यहाँ से एक H को लेकर के एक H लेगा, एक H यदि लेगा तो एक H यहाँ पर बच जाएगा। तो OH और यहाँ से H H2O के रूप में क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और बचा होगा यहाँ पर एक H बचा होगा तो HSO4 और यहाँ से सोडियम। तो सोडियम और यहाँ से बचा हुआ एक H बचा हुआ है तो HSO4 बना लेंगे, सोडियम बाइसल्फेट। यह हम लोग का सोडियम बाइसल्फेट बना करके अलग हो जाते हैं। अब देखिए तीसरा हम लोग का है प्राथमिक एल्कोहल यदि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो R और X, R यहाँ से R और यहाँ से X बाहर हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पर मान लीजिए X ले लिया जाए, X ले लो, X3 कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा R और X, यहाँ से R और यहाँ से X बाहर हो जाएगा, RX हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर माने 3 होता है, यदि मान लीजिए यहाँ पर तो रहता नहीं, यहाँ पर भी नहीं रहता, तो यहाँ पर RX से प्राप्त हुआ और बचा हम लोग का यहाँ से। अब समीकरण को यहाँ पर संतुलित करते हैं हम लोग, 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ से X करेंगे तो 3R हुआ, 3 यहाँ से भी कर देंगे। अब यहाँ से बचा 3H बचा हुआ है तो H3P और यहाँ से O, H3PO3 यानी फास्फोरस एसिड प्राप्त हो जाएगा। ये हम लोग का फास्फोरस एसिड है, फास्फोरस एसिड यानी फास्फोरस अम्ल हो जाएगा। ये फास्फोरस अम्ल का सूत्र है H3PO3। फिर से चौथा देखेंगे, फिर से प्राथमिक एल्कोहल, सब प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं। R का स्थान को C2H5 भी ले सकते हैं, CH3 भी ले सकते हैं, अदर अंशवान आगे भी ले सकते हैं। यदि प्राथमिक एल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फिर से R और यहाँ से Cl बाहर हो जाते हैं, और एक बनता होगा POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड का सूत्र हम लोग का है, फास्फोरिल क्लोराइड और HCl बनता है। तो कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में, कैसे प्राप्त करेंगे प्राथमिक एल्कोहल से फास्फोरिल क्लोराइड या प्राथमिक एल्कोहल से
फास्फोरस अम्ल। या क्या होता है जब प्राथमिक एल्कोहल को PCl3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। या क्या होता है जब प्राथमिक एल्कोहल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। इसमें देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थायोनिल क्लोराइड के वाला। ये हम लोग का SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड है। जब प्राथमिक एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो R और Cl देखिएगा, हम लोग एल्किल हैलाइड हमको प्राप्त करना था। एल्किल हैलाइड सब पे प्राप्त हो रहा है, सब जगह से एल्किल हैलाइड हम लोग का प्राप्त हो जा रहा है। क्योंकि हम लोग को एल्किल हैलाइड ही प्राप्त करना था और हम लोग का हेडिंग था एल्किल हैलाइड बनाने की विधि यानी विरचन की विधि। जब प्राथमिक एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। आप लोग देखेंगे इसमें का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन प्राथमिक एल्कोहल को क्या होता है जब प्राथमिक एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो कभी कभी इतना दिया रहता है, इतना लिखना रहता है, कभी कभी यहाँ से हटा दिया जाएगा और यहाँ भरना रहता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता तो है कैसे प्राप्त करेंगे या क्या होता है जब। आप लोग इसको तब तक नोट कीजिए। अगला टॉपिक हम लोग का है हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के माध्यम से क्या होता है उसको देखेंगे। पहला उसमें है एल्केनों से मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा। मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा यानी हाइड्रोकार्बन को मुक्त मूलक यानी एल्केन के माध्यम से। तो एल्केन के माध्यम से कह रहा है हाइड्रोकार्बन से, तो क्या करेंगे एल्केन से कोई एल्केन ले लीजिए, हमारे CH4 ले लिए, मेथेन ले लिए, हाइड्रोकार्बन ले लिए। कह रहा मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है। अब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हैलोजन होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H-nu। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं मेथेन का हाइड्रोकार्बन का तो क्या होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन दोनों आपस में मिलकर के HCl का निर्माण करते हैं और यहाँ पर बचा CH3 और यहाँ पर बचा एक क्लोरीन और प्राप्त हो जाता है CH3Cl प्राप्त हो जाता है। फिर से क्या होता है कि जो हम लोग का मेथिल क्लोराइड जो है, इस मेथिल क्लोराइड को लेते हैं। मेथिल क्लोराइड क्या करता है फिर से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। फिर से क्या होता है यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन दोनों HCl के रूप में बाहर हो जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में। और यहाँ से दो हाइड्रोजन बचा हुआ है तो CH2 और यहाँ से Cl एक है और यहाँ से एक और Cl आएगा तो CH2 Cl2 डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त हो जाता है। फिर से डाइक्लोरोमेथेन को CH2 Cl2 को फिर से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बचता CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से फिर से प्राप्त हो जाता है HCl। तो बन जाता है यहाँ पर CH2 है तो CH बचता है CH और यहाँ से एक क्लोरीन इसके पास आ जाता है तो CH Cl3 यानी क्लोरोफार्म प्राप्त हो जाता है। फिर से इस क्लोरोफार्म को ट्राइक्लोरोमेथेन को लेते हैं Cl3 को लेते हैं और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। देखिएगा सूर्य का प्रकाश रहेगा, फिर से सूर्य का प्रकाश देते हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक क्लोरीन फिर से HCl बना लिया। पुनः बचा यहां पर C और यहां से Cl4 प्राप्त हो जाता है और यहां पर एक कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। अब कोई हाइड्रोजन नहीं है जिससे अभिक्रिया आगे तक नहीं हो पाता है। यदि वो क्या करें इसमें मेथेन की मात्रा बढ़ा दें और एक कम से कम क्लोरीन रखें तो संभवतः यही एक स्टेप बनेगा और हो सके तो ये भी बन सकता है, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, थोड़ा सा जरूर बच जाता है क्लोरीन जिससे यही प्राप्त होता है। तो आता है ये हम लोग का कैसे प्राप्त करेंगे मेथेन से मेथिल क्लोराइड या मेथेन से क्लोरोफार, मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेथेन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे सूर्य के उपस्थिति में तो मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फिर से इसके साथ लेकर आएंगे तो ये प्राप्त होगा। इसके साथ यह तो इसके साथ यह तो
यह प्राप्त हो जाता है। ये बहुत आसान मेथड है, कुछ है नहीं इसमें। चाहे तो उसका आप लोग मैकेनिज्म देखना चाहेंगे तो इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं। इसको मिटा रहा है। इसका मैकेनिज्म देख लीजिए। तो ये था हम लोग का CH और यहां से H NCH4 था। CH4 सबसे बड़े मैकेनिज्म जाने से पहले चीज और जानेंगे कि जो क्लोरीन होता है Cl2 या आपस में ब्रेक होते हैं, और जब आपस में ब्रेक होंगे दोनों की एनर्जी समान है तो यहाँ पर होता है होमोलिटिक विदरण, होमोलिटिक फ्यूजन होता है। तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन दोनों लोग ले लेते हैं, क्योंकि दो लोगों में जब झगड़ा होता है देखते हैं घरों में तो अपना अपना सब ले लेते हैं, जो जिसका होता है शेयर जितना होता है। तो यहाँ पर एक क्लोरीन के पास एक आ जाता है और एक फ्लोरीन के पास एक आ जाता है। तो इसको कहते हैं मुक्त मूलक। मुक्त मूलक हाइड्रोजन द्वारा, ये टॉपिक है मुक्त मूलक हाइड्रोजन, नहीं है सब मुक्त मूलक। अब ये मुक्त मूलक देखिए, दो भाई हैं, सब दोनों में झगड़ा हुआ है। यदि झगड़ा हुआ तो दोनों को दोनों गुस्सा रहेगा। अब गुस्सा किस पर उतरेगी ध्यान दीजिएगा। ये गुस्सा उतारने के लिए मेथेन के पास जाएंगे सब, क्योंकि झगड़ा लगाने का मेन झगड़ा मेथेन ही है। क्योंकि देखते होंगे गांव में चाहे शहरों में चाहे कहीं कभी कि दो लोगों में जब झगड़ा होता है तो दोनों तो गुस्सालू भैया है। अब जो झगड़ा लगाया उसी को देखते हैं, सब धुआते हैं खूब बढ़िया से। जैसे आप लोग उसमें देखते होंगे रामायण में जब श्री राम का क्या हुआ, वनवास हुआ तो कौन धुआई थी? मंथरा खूब धुआई थी। अच्छा हुआ। यहाँ पर देखिए मेथेन है, कार्बन H और यहां से H। तो इसमें से गुस्सा आता है, गुस्सालू वाला प्रवृत्ति के आदमी आता है, यहाँ पर आता है। और आने के बाद समझ ले लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी आते हैं और ये मंथरा है, मंथरा का शूर्पणखा है। ये लक्ष्मण जी हैं और ये शूर्पणखा है। तो शूर्पणखा जी तो लक्ष्मण जी का गुस्सा इन पर लगा है, क्योंकि इन्होंने झगड़ा लगाने का प्रयास कर रही हैं। अब ये लक्ष्मण जी का नाक काटते हैं कैसे? अब देखिए कैसे। सबसे बड़ी पहली बात तो समझिएगा, यह जो होता है यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वह अपने आप बहुत ही अस्थायी होते हैं और ये नॉन पोलर होते हैं। ये अध्रुवी होते हैं। अध्रुवी होने के कारण टूटते आयनों में जल्दी टूटते नहीं है, और टूट भी जाएंगे तो समान समान इलेक्ट्रॉन लेंगे सब। तो कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा कोई डिफरेंस न होने का विद्युत इलेक्ट्रॉन जो विद्युत ऋणी होती है बहुत आसे 2.1-2.223 के पास में होते हैं, जिससे अपना अपना इलेक्ट्रॉन को दोनों आपस में ले लेते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। और यहां से जब दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं तो यहाँ पर बचता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकलता है और क्लोरीन के साथ साझा कर लेता है। क्लोरीन चाहता तो इसके साथ भी साझा कर सकता था, लेकिन तो हाइड्रोजन ही क्लोरीन ज्यादा संपर्क में आएंगे और इसके साथ साझा कर लेता है, तो यह HCl बना लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ, लक्ष्मण जी आए, शूर्पणखा को क्या कर दिए? शूर्पणखा जी का नकवा काट दिए। अब जब नकवा काट दिए, यहाँ पर देखिए नकवा काट दिए तो इनके साथ यहाँ से HCl मिला, नाक काट गया तो शूर्पणखा रोते भी रखते हुई, अब देखो बेचारी नाक कटी हुई इधर आ गई। इस पर आया एक मुक्त मूलक। अब शूर्पणखा क्या करेगी? अपने गुस्सा जाती है रावण के पास। अब अपना गुस्सा किस पर निकालेगी? रावण के पास जाएगी और रावण किससे पर गुस्सा निकालेगा? अब देखो क्या क्या माहौल होता है इसमें। अब एक गुस्साते हुए आता है यहाँ पे, यहाँ पर गुस्साते हुए आएगा, पूरा का पूरा गुस्सा किस पर उतारेगा? क्लोरीन पे, क्लोरीन पर उतारेगा। कहेगा हमने तुम्हारा भाई, हमने हमको बर्बाद किया, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। अब बेचारा इसके पास गया, ये माहौल, ये दोनों आपस में बेचारा क्या करेंगे? सब बेचारा सीधा आदमी करना, ठीक है बर्बाद कर दो हमको। तो यह वो इलेक्ट्रॉन बन जाता है। यहाँ से हम लोग को क्या गया? CH3Cl। और यह क्लोरीन क्या होता है? मुक्त मूलक के रूप में बाहर आ जाता है। अब यह बेचारा गुस्सा किस पर फिर से उतारेगा? इन पर उतारेगा। ये गुस्सा अपना इन पर उतारेगा। एक क्लोरीन है और सारा का सारा गुस्सा इन पर उतारता, कैसे देखिएगा।
यही है ये CH3 और यहाँ से Cl गुस्साते गुस्साते आएगा, कहेगा कि हमको तूने हमारा घर उजाड़ा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तूने मेरा घर उजाड़ा, तूने मेरा घर उजाड़ा। एक आता है, तूने मेरा घर उजाड़ा, मैं तुमको ही बर्बाद कर दूंगा। मेरे उजाड़ करके, हमको उजाड़ करके तू अपना घर बसाया, नहीं इसको उजाड़ा है, अपना घर बसाया है। एक बेचारा बेघर हुआ, अब बेघर जो होगा बदला तो उसे लेबर करेगा, जिनका घर ये उजाड़ेगा। अब कहता मैं तेरा घर उजाड़ दूंगा। अब क्या होता है, यह हाइड्रोजन को यहां से ले लेता है, हाइड्रोजन को लेकर के अपना घर बसा लेता है, NaCl के रूप में बाहर जाता है। और यहाँ बच जाता है C और एक प्लस कर दीजिए, एक क्लोरीन, और ऊपर हाइड्रोजन हो जाता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे, और हाइड्रोजन बाहर हो गया, लोन पे इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, एक मुक्त मूलक रूप में यह हो गया। अब यह अपना झगड़ा किससे उतारेगा, बदला लेगा, फिर से क्लोरीन से बदला लेता है। यानी यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाता चला जा रहा है, यानी आगे तक चलता जा रहा है। देखते हैं अब जब क्लोरीन से झगड़ा होगा, मतलब बदला निकालेगा, बदला नहीं निकलेंगे। जब अब क्लोरीन के साथ ब्रेक करेगा तो क्लोरीन को ब्रेक करके एक क्लोरीन लेगा, यहाँ से वहां से लेगा एक, तो बन जाएगा CH2Cl2, जो हम लोग नहीं पढ़ रहे थे अभी एग्जाम्पल ग्रुप में, तो वो बन जाएगा। फिर से क्लोरीन से बदला लेगा, फिर से ये बदला लेगा। जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा तब तक बदला चलता रहेगा, जब तक खानदान रहेगी तब तक बदला चलता रहेगा, जब तक खानदान साफ, एंड ऑफ लाइफ। जैसे फिल्म में मूवी देखते होंगे, जब तक विलन रहते हैं तब तक हीरो से झगड़ा होता रहता है, विलन खत्म, फिल्म समाप्त हो जाती है। वही हाल यहाँ पर होगा, जब हाइड्रोजन समाप्त, ये अपना जहाँ रहेगा चुपचाप से बेचारा पटा जाएगा। जैसे CCl4 जो प्राप्त हो जा रहा था वहां पे, अभी आगे जो पड़े हैं, जब CCl4 प्राप्त हो जा रहा था, छुपा जा रहा था, चुपचाप आराम से अपना कार्बन टेट्राक्लोराइड पाकर आराम से कोने में जाकर बैठ जाता था। तो यही था हम लोग का मैकेनिज्म था। अब नेक्स्ट हम तीसरा है एल्कीनो से, एल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। जिससे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग एल्कीन कहेंगे। तो एल्कीनो में पहला हाइड्रोजन हाइलाइड के संयोजन या योगज द्वारा, तो हाइड्रोजन हाइलाइड हम लोग का है, इसका संयोजन यानी संयोग होगा, आपस में मिलेंगे या उसका योग होगा। तो जब एल्कीन को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि इसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और इस पर डेल निगेटिव आ जाएगा, इस पर डेल पॉजिटिव। जो पानी और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर देता है उसको कहते हैं डेल निगेटिव, उसको कहते हैं डेल पॉजिटिव। तो एक पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और एक पर आ जाता है निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स में हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है, अपने इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेता है, इस पर आता है डेल निगेटिव और इस पर आता है डेल पॉजिटिव। जब अपनी ओर आकर्षित करता है तो इस पर डेल निगेटिव और डेल पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव के पास कौन चला जाएगा, पॉजिटिव मान लीजिए इधर मान लीजिए ब्रेक कर दिया जाए, मतलब यहाँ पर जो लिखा है, चलो उल्टा कर देंगे, कोई बात नहीं। तो इस पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, और इस निगेटिव के पास कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहेंगे यदि, तो इसको मान लीजिए H CH और H, एथिन हो गया। एथिन को जब हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, HCl ले लीजिए, HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर दोनों पर क्या था, हाइड्रोजन यानी CH2, और यहाँ से हो जाएगा X यानी Cl, और यहाँ से CH2 और यहाँ से हो जाएगा H, यानी एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाती है। यानी कह सकते हैं जब हाइड्रोकार्बन मतलब एल्किल को हाइड्रोकार्बन एथिल को HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होती है हाइड्रोजन के संयोजन द्वारा। यानी हाइड्रोजन का जब संयोग होगा, यदि एथिल को, यह एथिल हम लोग का है, जब एथिल को ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तो बनता है 1,2-डाइब्रोमो एथेन, 1,2-डाइब्रोमो एथेन प्राप्त हो जाती है। तो वही यार यहाँ पर भी होता है, यहाँ इस पर निगेटिव चार्ज आएगा तो एक पर निगेटिव और एक पर पॉजिटिव, डेल निगेटिव और एक पर डेल पॉजिटिव।
और जब ब्रोमीन ब्रोमीन में कराएंगे तो एक ब्रोमीन पर डेल पॉजिटिव, ब्रोमीन पर डेल नेगेटिव, तो एक ब्रोमीन यहाँ पर और एक ब्रोमीन यहाँ पर चला जाता है, तो यह हो जाता है CH2 और ब्रोमीन आकर के जुड़ जाता है इस कार्बन पे, और यहाँ पर ये भी हो जाता है CH2 और यहाँ पर आकर के ब्रोमीन जुड़ जाता है, तो इसका नाम होता है 1 2, दो ब्रोमीन है तो डाई, पहले कार्बन है दूसरे कार्बन है, तो पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ तो 1, दूसरे कार्बन को हुआ तो 2, पहला दूसरा तो है डाई ब्रोमो मेथ और एथेन प्राप्त हो जाता है। जब आईपीएससी सिस्टम पढ़ा हुआ तो सब समझा देंगे कैसे। तीसरा देखेंगे हाइड्रोजन विनिमय, हाइड्रोजन एक्सचेंज। तो हाइड्रोजन विनिमय क्या होता है कि एल्किल हाइलाइड जो होते हैं वह सोडियम आयोडाइड के साथ शुद्ध एसीटोन के साथ जब विक्रिया करते हैं तो R जो होता है यह इसमें का पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव के साथ है, यानी RI प्राप्त हो जाता है, यानी एल्किल आयोडाइड, और इसमें का नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ है सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ये हम लोग का हाइड्रोजन विनिमय था, विनिमय हो गया। हाइड्रोजन का विनिमय यह था, इसके पास यह था तो इसके पास आ गया। अब जो हम लोग का हाइलो एल्केन, मतलब हाइलो एल्केन जो था हम लोग का, वह उसका जो भौतिक गुण जो होता है हाइलो एल्केनों के, तो इसको देख लेंगे। इसके अणुभार बढ़ने से, जो अणुभार होता है कार्बन का जो भार होता है, इसके अणुभार जो बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। जो हाइलो एल्केन का जब अणुभार बढ़ेगा तो इसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड कमरे के ताप पर गैस होते हैं। सभी कार्बन 18 तक के यौगिक सुगंधित द्रव हैं। उसके 18 तक के जितने भी कार्बन होते हैं सब के सब सुगंधित द्रव होते हैं। ये जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायक में चाहे तो हम इसको घुला सकते हैं। आज का यहाँ पर समाप्त हुआ, यानी आप लोग सब पढ़ चुके एल्किल हाइलाइड का पूरा उसका केमिकल प्रॉपर्टी, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़